आज कूच बोल दो है डेरन से गड़माढ़ों की सीध लगाए। नमस्कार और राधे राधे दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आलखंड पार्ट 8 में। रानी मल्ला से आज्ञा लेकर उदल दरबार में आए और आला को सारी बात बताई कि हमारे पिता के साथ क्या क्या हुआ था। उस समय आला की उम्र 16 वर्ष की थी और वह समझदारी से निर्णय लेते थे। आला ने कहा, उदल, माड़ों से बदला लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यदि हम अभी लड़ने जाएंगे तो दादा की खोपड़ी की जगह हमारी खोपड़ी भी टंगी नजर आएगी। यह सुनकर उदल के बदन में आग लग गई और वह बोले, दादा बोलो वचन समा, 12 बरस के हम हो गए हैं, हम मरवे से नहीं डरा। मलखान की तलवार निकाल कर बोला, दादा हम समर्थ हो गए, आप महलों में बैठो, मैं माणोगढ़ के किले को खुद कर बीच नर्मदा में बहा दूंगा। राजा परमाल ने कहा, उदल, तुम्हारे पिता की मौत के बाद माणों के राजा ने अपनी सुरक्षा के लिए किले के चारों तरफ फौलाद की दीवार बनाई है। बड़ी बड़ी लोह सुरंगें छिपने को बनाई हैं। धार ताम्रलेख 1157 ईस्वी से पता चलता है कि जयवर्मन के पुत्र कीर्ति वर्मन ने लोहानी गुफा, लोह दुर्ग और लोह दीवार का निर्माण कराया था। जादू टोना, तंत्र मंत्र और शिलाजीत खा खाकर उसने अपनी काया वज्रगी कर ली थी। उदल और मलखी ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर कहा कि अब हम तो जरूर माणोगढ़ फतेह करने को जाएंगे। उदल ने चाचा ताला सैयद से कहा, चाचा आप तो हमारे साथ हो। ताला सैयद ने कहा, बेटा जहाँ तुम्हारा पसीना बहेगा वहाँ हमारा खून बहेगा। अब यहाँ दोस्तों आपको एक बात समझनी होगी कि इतने विशाल किलों के ऊपर चढ़ना, किलों की दीवारों में सुरंग करना, यह कोई आसान काम नहीं होता। इस काम के लिए आला उदल के पास एक मोनिया राय नामक लुटेरा था जो कुरियल का सरदार था। इसकी ऊंचाई 3 फुट थी। कद काठी छोटी होने के कारण वह कहीं भी चढ़ जाता था, छुप जाता था, जादू भी जानता था। उसके पास दीवार पर चिपकने वाली गुहा नामक जानवर थे। आला उदल की उस पर कृपा थी। वैसे सभी राजा कीमत देकर उसकी सेवाएं लेते थे। जीत के बाद बाजारों में बोना सेना जमकर लूट करती थी। यही मेहनताना था। चलिए वापस पॉइंट पर आते हैं। मलखान ने ढेबा से कहा, जल्दी पोथी निकालकर मुहूर्त बता। ढेबा ने कहा, इस समय माणोगढ़ पर शनिचर की दशा चल रही है और केतु भी बकरी है। राहु की महादशा चल रही है। तुम्हारी माणों पर विजय होगी। बस एक उपाय करना होगा। जोगी का रूप बनाकर माणोगढ़ में प्रवेश करो, वहां का भेद जानो, बस तुम्हारे सब काम सिद्ध होंगे। आला उदल, मलखान, ब्रह्मा और ताला सैयद जोगी बन गए। उनके कानों में कुंडल, एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। मुंह पर अलख निरंजन का नारा और गुदड़ी की 7 परतों के अंदर हथियार छिपा लिए। त्रिलोक और सुलके को महुआ में रहने को कहा कि तुम दोनों यहाँ की व्यवस्था देखोगे। लोगों माणों तक पहुंचने में सबसे पहले नदी नर्मदा को पार करना था। आज कूच बोल दो है डेरन से गड़माढ़ों की सीध लगाए। जो भैया योगी बन के रहे माढ़ों को किला निहार। आला उदल की माँ देवला ने कहा, बेटा मैं भी साथ चलूंगी। मैं करिया को मार तो न सकी पर उसे मरते हुए तो देखूंगी। वहीं अवंतिका यानी कि उज्जैन जाकर महाकाल के दर्शन भी कर लूंगी। इस प्रकार रानी देवला भी साथ में चली। उदल ने सारी सेना को संबोधित कर कहा, प्रिय सैनिकों, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी मातृभूमि की रक्षा की कसम खाएं और महोबा के वीरों की वीरता पर लगा कलंक कि करिया जैसा चूहा चोरी से आकर हमारे राजा को उठा ले गया।
उसको धो डालें और सारे संसार को बता दें कि महुआ वीरों की धरती है। सभी सिपाहियों ने कहा, हम मरते दम तक लड़ेंगे और आपके साथ रहेंगे। जय भवानी के नारों से पूरा महुआ गूंज उठा। आला, ऊदल, मलखे, ब्रह्मा और ताला सैयद माँ चंडिका और मनिया देव के दरबार में जाकर पूजन करते हैं और विजयी होने का आशीर्वाद मांगते हैं। और पांचों राजा परमाले से बोले, महाराज आप हमें युद्ध नीति की शिक्षा देकर अपना आशीर्वाद दीजिए। परमाले ने कहा, बेटा जंबे राय और उसके पुत्र करेंगा, अनूपी और सरजू बड़े लड़ैया हैं। रण में हमेशा अपने क्रोध पर काबू रखना। जो युद्ध रीति, नीति, युक्ति और ईमानदारी से लड़े जाते हैं, वह हमेशा जीते जाते हैं। तुम सब इन बातों का ध्यान रखना। पहली चोट कभी ना करना, ना नरबल पर करना, बार तिरजन पर ना हाथ उठाना, ना शस्त्रहीन पर करें प्रहार। बूढ़े बाला कभी न मारे, ना भक्ति के पीछे जाए, सब क्षत्रियों का यही धर्म है, मानो रणभूमि के माही। आला ने कहा, दादा महाराज हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। रात दिन का सफर तय करके 7वें दिन फौजें घने जंगल में पहुंची, जो कई कोसों तक फैला हुआ था। सभी ने बीच जंगल में बसेरा किया और अपने को गुप्त रखा। उसके बाद आला, ऊदल, दिबला महाकाल दर्शन को जाती हैं। उसके बाद वापस आकर आला ने कहा, ब्रह्मा तुम यहीं रहकर सारी सेना की देखभाल करना, हम भेष बदलकर वहाँ का भेद लेने जाते हैं। यह मालवा का इलाका है, बहुत होशियारी से रहना। दोस्तों, इससे आगे की कहानी को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।